Good morning, everyone. Myself, your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International Academy, Wapi. So today we are going to start a reaction of ether with HI. HI का रिएक्शन ईथर से कैसे होता है? देखो, सबसे पहले क्या है कि मान लीजिए आपने कोई भी एक ईथर ले लिया, R1 O R2। हमने कोई एक ईथर ले लिया R1O R2। जब आपने इसको रिएक्ट किया किसके, HI के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा R1I प्लस ऑफ R2OH। ये हमारा दो बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इसका मैकेनिज़्म क्या होगा और ये कौन सा रिएक्शन फॉलो करेगा, SN1 कि SN2। तो आप देखिए यहाँ पर जो आपने R1 या R2 लिया है, ये R1 R2 क्या है, दिस बोथ आर अल्काइल हैलाइड। ठीक है, यहाँ पर जो आपका R1 है और जो आपका R2 है, दोनों का दोनों क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड। मतलब अब अगर अल्काइल हैलाइड आपका रहेगा 3 डिग्री का तो इसमें SN1 फॉलो करेंगे, अगर अल्काइल हैलाइड रहा 1 डिग्री का तो इसमें हम SN2 फॉलो करेंगे, है कि नहीं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम ये लिख सकते हैं कि ये जो आपका रिएक्शन हो रहा है, दिस reaction can be either SN1 or SN2. This reaction can be either SN1 or SN2 depending on R1 and R2। मतलब अगर आपका R1 R2 इसमें से कोई भी अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड तो SN1, और अगर 1 डिग्री रहा तो SN2। क्लियर है। अब पहले हम ये समझते हैं कि नॉर्मल इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। हम बात कर रहे हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में, कैसे इसका मैकेनिज्म होता है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया R1 O R2। HI क्या है, HI एक एसिड है, तो यहाँ से आपको H प्लस निकल गया, यहाँ से क्या हुआ आपका H प्लस निकल गया। अब आप देखिए कि जो आपने ईथर लिया है ROR, क्या O के पास लोन पेयर है, बिल्कुल है। तो लोन पेयर अटैक कर दिया इस H प्लस पर और H प्लस को खींच लिया, तो यहाँ क्या बन गया, R1O R2H, और O पर आ गया प्लस चार्ज क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर को लॉस किया या ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाया। अब इसके बाद से क्या होगा, I माइनस का अटैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये I माइनस का अटैक हो जाएगा। तो अब ये कहीं से भी टूट सकता है, R1 से तोड़ दो या R2, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई हमें अल्काइल हैलाइड का डिग्री के बारे में नहीं बताया गया है। हम सपोज़ यहाँ से तोड़ दिए तो ये हमारा बन जाएगा R1 प्लस पर I माइनस, और साथ में ये बन जाएगा हमारा R2OH। और अगर मान लीजिए कि अगर आप यहाँ से तोड़ देते हैं, अगर आप यहाँ से तोड़ देते हैं तो ये बन जाता है आपका R1OH प्लस ऑफ R2I। ये हमारा 2 बन गया। अभी हमने दोनों तरफ से क्यों तोड़ दिया, क्योंकि अभी हमें अल्काइल हैलाइड के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। आया समझ में। अब हम आते हैं इसमें अलग अलग केसेस के ऊपर डील करते हैं। केस नंबर 1 की बात करें हम, केस नंबर अगर हम 1 का बात करते हैं तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इफ़ R1 is equal to 1 degree and R2 is equal to 1 degree,
अगर मान लीजिए कि जो यहाँ R1 है ये अगर 1 डिग्री है और आपका जो R2 है अगर ये 1 डिग्री है, दोनों का दोनों अगर 1 डिग्री है, तो इस केस में हमें फॉलो करना पड़ेगा SN2 मैकेनिज़्म। आपको सिखाए थे SN2 अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है। अब दिक्कत ये आ जाएगा कि सर अगर R1 भी 1 डिग्री है, R2 भी 1 डिग्री है, तो SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कहाँ से करेगा? तो SN2 अटैक वहीं से करेगा जहाँ बल्कि कम है, जहाँ पर क्राउडिंग कम है। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर हमने यहाँ ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, अगर हमने ये एक ले लिया, इसको हमने रिएक्ट कर दिया HI से। एग्ज़ाम में इतना ही क्वेश्चन दे के आपको छोड़ देगा। अब सबसे पहले इसमें आपको क्या देखना है कि जो हमारा दो अल्काइल हैलाइड, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा हो गया 1 डिग्री और इसकी हम बात करें तो ये भी तो हो गया 1 डिग्री, मतलब दोनों अल्काइल हैलाइड हो गया 1 डिग्री, मतलब इसमें तो SN1 का कोई केस है ही नहीं, SN2 होगा। तो अगर हम एक का हम लिखते हैं मैकेनिज़्म, अगर हम पहला बात करते हैं कि इसका मैकेनिज़्म क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा CH3O CH2 CH3। जब इसको हम रिएक्ट करेंगे H प्लस से, O के पास हमारा लोन पेयर है, यहाँ पर ये अटैक कर गए, ये बन जाएगा आपका CH3O H प्लस CH2 CH3। अब जब इस पर I माइनस, जब इस पर न्यूक्लियोफाइल I माइनस का अटैक होगा, तो I माइनस का अटैक कहाँ से कराएंगे? इट कैन अटैक दोनों तरफ से। मान लीजिए कुछ लोग I माइनस को यहाँ से अटैक कराए, कुछ लोग यहाँ से अटैक कराए। आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका बल्कि ग्रुप है, यहाँ से अटैक नहीं होगा, मतलब यहाँ से आगे से अटैक होगा, तो हमारा बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा CH3I प्लस ऑफ CH3 CH2OH। ऐसे हम निकालते हैं आंसर। अगर हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ कि जैसे इसमें अगर बन जाए CH3 सिंगल बॉन्ड O CH2PH, अगर हम इसका रिएक्ट कर देते हैं HI से, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? फिर से वही बात, आप पहले चेक करो इसमें कैसा कैसा कार्ब कटायन बन रहा है, पहले आपको वो चेक करना है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो कार्ब कटायन बन रहा है ये बन रहा है 1 डिग्री, और यहाँ पर जो कार्ब कटायन है ये आप क्या देख रहे हो कि फिनाइल बेंजीन के प्रेजेंस में ये ज़्यादा स्टेबल कार्ब कटायन है, ज़्यादा स्टेबल कार्ब कटायन बन गया, यानी इसमें हमें फॉलो करना पड़ेगा SN1। SN1 में सबसे पहले स्टेबल कार्ब कटायन बनेगा, मतलब आपका बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। आ गया आंसर। क्या बना ये? CH3OH प्लस ऑफ PH CH2I। दिस इज माई आंसर। ये तो पहला केस था जब हमने दोनों ले लिया 1 डिग्री। सेकेंड केस में आइए, इफ R1 is equal to 3 डिग्री and R2 is equal to 1 डिग्री, और ऐसे भी हो सकता है कि जो आपका R1 है ये हो गया 3 डिग्री एंड जो आपका R2 है ये हो गया 2 डिग्री, और जो आपका R1 है ये अगर 3 डिग्री है और जो आपका R2 है ये 3 डिग्री। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपको कहीं भी दिख गया, आपको समझ जाना पड़ेगा कि यहाँ पर SN1 मैकेनिज़्म फॉलो होगा। क्यों?
क्योंकि SN1 का पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्ब कटायन। पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्ब कटायन। जैसे मान लीजिए अगर मैंने एक क्वेश्चन दे दिया ये CH3 का होल 3 CO CH3, इसको आपने रिएक्ट कर दिया HI के साथ, इसको आपने रिएक्ट कर दिया HI के साथ। आइए पहला स्टेप हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं मैकेनिज़्म का, तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, जब आपका CH3 का होल 3 CO CH3, जब आप इसका रिएक्ट करोगे H+ से, O के पास लोन पेयर है, H+ को खींच लिया, इसके पास बन गया CH3 का होल 3 COH, ऊपर प्लस आ गया, यहाँ हो गया CH3। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि सबसे पहले आप पहचानो कार्ब कटायन को। यहाँ आपका जो कार्ब कटायन बनेगा वो 3 डिग्री, यहाँ जो बनेगा 1 डिग्री। 3 डिग्री आते हमें क्या देखना पड़ेगा, SN1। SN1 मतलब वही कार्ब कटायन ब्रेक करेगा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो ये वाला यहाँ से ब्रेक कर गया, तो यहाँ से क्या बना, CH3 का होल 3 C+ और प्लस ये आ जाएगा CH3OH। अब इसी पर अटैक कर जाएगा I- का, तो ये आपका बन जाएगा CH3 का होल 3 Ci प्लस ऑफ CH3OH। ये हमारा बन गया। तो ये हमारा इसका आंसर है। तो बेटा इस तरह से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कोई भी आएगा आपको ऐसे सॉल्व करना है। आया समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम बात करते हैं pH, C, CH3, CH3, O, C, CH3, 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 इसको हमने HI से रिएक्ट कर दिया। हम बोले इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भैया कार्ब कटायन का डिग्री क्या है, वही तो बताएगा। अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो ये वाला कार्ब कटायन 3 डिग्री, यहाँ से भी देख रहे हो तो ये वाला कार्ब कटायन 3 डिग्री। अब तो डाउट ये हुआ कि बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, आइदर लेफ्ट से तोड़े कि राइट में तोड़े। तो अब ये 3 डिग्री में देखना है कि सबसे अधिक स्टेबल कौन है। तो अगर हम लेफ़्ट की बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन और एक रेजोनेंस आ गया। और राइट में आप देख रहे हो कि तीनों हाइपर कॉन्जुगेशन है, मतलब रेजोनेंस वाला अधिक स्टेबल है। तो ये टूटेगा फ्रॉम रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री है, SN1 है, तो स्टेबल कार्ब कटायन बनेगा। यहाँ पर हो जाएगा pH, C, CH3 प्लस, ये यहाँ से ब्रेक करेगा और ये यहाँ से हो जाएगा OH, C, CH3 और यहाँ से इस पर I का अटैक हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा pH, C, CH3 I प्लस HO C Me मतलब CH3, Me मतलब CH3, Me मतलब CH3। तो इस तरह से आपको इस रिएक्शन को सॉल्व करना है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं, CH3O CH CH3 और इसको अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं HI से, हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं HI से, अब क्या होगा। पहले तो आपको ये पहचानना है कि अल्काइल हैलाइड कैसा बन रहा है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री स्टेबल है कि नहीं है। यहाँ से आप देख रहे हो कि अल्काइल हैलाइड बना 1 डिग्री,
यहाँ से आप देख रहे हो कि ये बना 2 डिग्री। अब 2 डिग्री मीन्स ज़्यादा स्टेबल कार्ब कटायन, ये फॉलो करेगा SN1, और अगर जब SN1 फॉलो किया तो यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, मतलब लेफ़्ट वाला पार्ट से हमारा बन जाएगा CH3OH, और राइट वाला पार्ट से हमारा क्या बन जाएगा, राइट वाला पार्ट से हमारा बन जाएगा आपका CH3CHI। ये हमारा 2 पार्ट बन जाएगा, एक लेफ़्ट से ये और राइट से ये बन जाएगा। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा कि जो हमने अभी HI के बारे में जस्ट आपको नॉर्मल बात किया, अब यहीं पर अगर HI के जगह अगर हम लिख देते हैं हॉट HI, अब क्या होगा ये समझना है कि अब हमारा क्या होगा अगर हम लिख देते हैं हॉट HI। जैसे अगर हम ये क्वेश्चन की बात करें, CH3O CH2 CH3, जब इसकी हम रिएक्शन कर देते हैं हॉट HI से, तब ये क्या बनेगा, हमें ये देखना है। अब देखिए, अगर आपने हॉट HI से रिएक्शन कर दिया, कार्ब कटायन तो ब्रेक करेगा दोनों तरफ से, लेफ्ट से भी राइट से भी, लेकिन इस बार एक जगह अल्कोहल और एक जगह आयोडाइड नहीं बनता है, इस बार क्या बनेगा, दोनों के दोनों जगह आयोडाइड बन जाएगा, क्योंकि आपने हॉट HI लिया ना, तो इसका आंसर हो जाएगा CH3I प्लस ऑफ CH3CH2I, ये बनेगा। अगर जो ध्यान से नहीं पढ़ा होगा वो तो इसका आंसर चटाक से ये लिख देगा। CH3 दोनों तरफ आपको क्या है, कार्ब कटायन 1 डिग्री है, वो SN2 समझ के यहाँ पर CH3I बना देगा और यहाँ बना देगा CH3CH2OH, और खटाक से -1 लेके एग्ज़ाम में आ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए, जो यहाँ पर अल्कोहल बना है, अब देख लीजिए, जो यहाँ पर अल्कोहल बना है, होता क्या है कि जो आपका अल्कोहल बना, ये फिर से HI से रिएक्ट कर जाएगा। क्या करेगा ये, क्योंकि HI गर्म है ना, गर्म मतलब रैंडमनेस, ये फिर से HI से H निकलेगा और यहाँ से वाटर निकाल के आयोडीन यहाँ पर अटैक कर जाएगा, तो दोनों तरफ क्या बन जाएगा, आयोडाइड, क्योंकि जैसे आपने HI को गर्म किया, HI की रैंडमनेस बढ़ गया। पहला स्टेप में जो आपको मिथाइल आयोडाइड प्लस इथाइल अल्कोहल बनेगा, इसमें फिर से HI का रिएक्शन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, आपका वाटर बन के निकल जाएगा, और ये दोनों हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मिथाइल आयोडाइड एंड इथाइल आयोडाइड। इसको याद रखना है, प्रैक्टिस करोगे तभी याद रहेगा। जैसे मान लीजिए, अगर मैंने एक ये क्वेश्चन का बात किया कि अगर pH है, O है CH3, PHOCH3, अगर आपने इसको रिएक्ट कर दिया हॉट HI से, आपने इसको किससे रिएक्ट कर दिया, हॉट HI से। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ चुका है, ये टूटेगा कहाँ से। अब देखो, मान लो हमने लिख दिया PHOCH3, O पर तो लोन पेयर है, यानी फिनाइल ऑक्सीजन में हो जाएगा रेजोनेंस, तो यहाँ से बॉन्ड नहीं टूट सकता, क्योंकि रेजोनेंस में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो हमें यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये कैसे ब्रेक कर जाएगा, PHOH प्लस ऑफ CH3I। यहाँ तक लिख दोगे तो गलत होगा, क्यों, क्योंकि आपका HI हॉट है, ये फर्दर इससे HI से रिएक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा PHOH2 प्लस, अब यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा PH प्लस, और इस पर I माइनस का रिएक्शन, तो ये बन जाएगा PHI।
मतलब जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, PHI प्लस CH3I। ये इसका 2 आंसर आ जाएगा। हॉट का मतलब वही है कि दोनों तरफ हमें आयोडीन को जोड़ना है। आइए एक और हम आपका टेस्ट लेते हैं। जैसे मान लो अगर हमने ये क्वेश्चन दे दिया ऊपर वाला के ही बेसिस पर कि अगर यहाँ पर पीएच है, यहाँ पर O है और यहाँ पर पीएच है, अगर इसका हम रिएक्शन कर देते हैं HI से, हमारा क्वेश्चन है क्या होगा प्रोडक्ट। अब बहुत ध्यान से देखना है कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि पीएच और O में रेजोनेंस है, इनके बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड नहीं टूट सकता है। अरे तो राइट में भी तो हमें वही दिख रहा है, आप देखो P और OH के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो यहाँ से ये बॉन्ड नहीं टूट सकता। मतलब PHO PH का अगर हम HI से करेंगे रिएक्शन, आंसर होगा नो रिएक्शन, इसका रिएक्शन नहीं हो सकता है। आया समझ में? तो ये हमारे कुछ SN1 SN2 के मिक्सचर रिएक्शन है जो आपको अगला चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर, लेकिन मैं आपको यहीं पर ख़त्म करा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको इसमें कॉन्सेप्ट मिले। आया समझ में? तो अब देखिए अगर इसकी हम बात करें कुछ, अगर हम SN1 SN2 की बात करें तो आपको कुछ तो आइडिया मिल गया कि अगर हम SN1 के बारे में बात करते हैं या हम SN2 के बारे में बात करते हैं, तो SN1 तो वही दिखाएगा जहाँ पर आपका स्टेबल कार्ब कटायन बना, और SN2 कहाँ दिखाएगा, जहाँ पर क्राउडिंग कम हो। कहाँ दिखाएगा, जहाँ पर क्राउडिंग लेस हो। SN1 आपके न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। SN2 आपके न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। SN1 अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। SN2 अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। SN1 में हम यूज़ करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, I use polar protic solvent। SN2 में I use polar aprotic solvent, polar aprotic solvent। तो ये हमारा जनरल हो गया रिएक्शन रिगार्डिंग SN1 SN2। कुछ आपके नेम रिएक्शंस भी मैंने कराया, स्वार्ट्स रिएक्शन, फिल्केंस्टीन रिएक्शन, ईथर का रिएक्शन HI से हॉट नॉर्मल। तो ये सारे के सारे आपको रिएक्शंस करने पड़ेंगे। अगला जो हम जा रहे हैं बात करने वो अब रहेगा आपको रिगार्डिंग हैलो एरिन्स बेस्ड ऑन SN1 एंड SN2।